अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम 9th क्लास की मैथ्स करेंगे। इसका हमारे पास यूनिट नंबर 1 है कालिब और काल्बों का मुक्ता। तो हम इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1 है, उसमें वो कहते हैं हमें दरअसल काल्बों का मर्तबा बताइए। हमने क्या बताना है? काल्बों का मर्तबा बताना है। इसलिए इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कालिब क्या होता है, और दूसरे नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि मर्तबा क्या होता है। जब हमें पता होगा कालिब क्या होता है तो तभी हम उसका मर्तबा बता सकेंगे ना। तो हम डेफिनेशन इसकी पहले कर लेते हैं। कालिब है हमारे पास हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट, मसलन 0 1 2 3 4 और 7 नंबरों की मदद से बनावट 1 2 3 4 7 2 0 को ब्रैकेट में बंद कर देने को कालिब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी नंबर है, हमारे पास 1 है, हमारे पास 1 2, हमारे पास 3 4 7 है, कोई भी हमारे पास डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, हम उनको क्या करते हैं? एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? एक कालिब। उसको हम कालिब कहेंगे। कोई भी हमारे पास नंबर है, अगर हम उनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो हम उनको कालिब कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2, और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। ये हमारे पास ए कालिब है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है। एग्जाम्पल अपनी मर्जी कर सकते हैं। हमारे पास पेपर में जब भी डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें डेफिनेशंस लिख के, ठीक है, हमें उसकी डेफिनेशन लिख के उसके साथ 2 एग्जाम्पल कम से कम लाजमी देनी चाहिए। तो ये आपकी होगी। इसके बाद हमारे पास होता है कालिब का मर्तबा क्या होता है। कालिब तो आपको समझ आ गई ना कि हमारे पास कोई भी अगर नंबर है, अगर हम उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो हमें क्या वो एक कालिब कहलाता है। कालिब का मर्तबा हमारे पास है। सितारों और कालमों की तादाद से हम कालिब का मर्तबा मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होगा कि कितारें क्या होती हैं और कालिब क्या होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा, सो हम वो कर लेते हैं। हमारे पास जो उफकी सतह पे होती है ना, ये हमारे पास कितारें होती हैं। इनको हम रो भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितारें होती हैं। इसकी ये रो 1 है, ये रो 2 है, कितार 2 है। ये पहली कितार है हमारे पास और ये दूसरी कितार है। इस तरह अगर कॉलम की बात करते हैं हमारे पास, तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होता है, अमूदी सतह पे होता है, ये हमारे पास कॉलम होता है। ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास C2 है। इस तरह ये हमारे पास C3 है। इसमें हमारे पास 3 कॉलम है और इसमें हमारे पास 2 है और इसमें हमारे पास 2 रोज हैं। हमें एक ही मैट्रिक का मर्तबा बताना है। फॉर एग्जांपल हमें एक का मर्तबा बताना है तो हम क्या करेंगे? हम इसकी सबसे पहले रो देखेंगे कितनी है। इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, 2 कितारें हैं हमारे पास। और इसमें कॉलम कितने हैं इसी के चेक कर लें। एक कॉलम ये है, एक ये, एक ये। इसमें हमारे पास 3 कॉलम है। तो इसमें कॉलम कितने हुए? कॉलमों की तादाद क्या है? 3। कालिब का मर्तबा मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है कितारों की तादाद बाय कॉलमों की तादाद। यानी कि सबसे पहले हमें कितारों की तादाद लिखनी है, उसके बाद हमें कॉलमों की तादाद लिखनी है, और इन दोनों को हम बाय से सेपरेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 कितारें थी, 2 कॉलम थे, 3 कॉलम थे। तो हम क्या करेंगे? कितारें की तादाद यहाँ पे लिख देंगे 2, इसको बाय से सेपरेट करेंगे, और कॉलमों की तादाद हमारे पास कितनी है? 3। इसका हमारे पास मर्तबा क्या आ जाएगा? 2/3। इस तरह अगर हमें इसका मर्तबा मालूम करना है तो इसमें हमारे पास कितनी कितारें हैं? 1 2 3 कितारें हमारे पास, 1 2 3 कॉलम है। जिसका मर्तबा क्या आ जाएगा? 3/3। हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। उन्होंने कहा हुआ है कि ए मैट्रिक है, ए हमारे पास मैट्रिक है, इसमें हमने बताना है इसका मर्तबा क्या है। तो जैसे हम पहले सीख चुके हैं कि कालिब का मर्तबा बताने के लिए हमें सबसे पहले उसकी रोज की तादाद मालूम होनी चाहिए और फिर उसके कॉलम्स की तादाद मालूम होनी चाहिए। इसमें रोज कितनी है? इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, एक ये रो है, एक ये रो है। हमारे पास 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं हमारे पास? 1 2 कॉलम है हमारे पास, ठीक है। तो हमने सीखा था कि कितारों की तादाद हम पहले लिखते हैं,
सीखा था कि कितारों की तादाद हम पहले लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, कॉलमों की तादाद। ये आप सिंपली ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप ना भी लिखें तो 2/2। पहले कितारें देख लें कितनी है वो, उसके बाद कॉलम देख लें वो 2/2 इसका। तो हमारे पास ए मैट्रिक का मर्तबा क्या होगा, 2/2। इसका हमारे पास बी मैट्रिक है, इसका हमारे पास मर्तबा क्या होगा, इसमें भी हमारे पास एक कितार है, एक ये कितार है, 2 कितारें हैं हमारे पास और 2 कॉलम है। सो इसका मर्तबा क्या हुआ, 2/2। ठीक है। हमारे पास सी कालिब है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है और 2 कॉलम है। तो इसका मर्तबा हमारे पास क्या होगा, हमने सीखा था कि पहले हम कितारों की तादाद लिखेंगे फिर हम कॉलमों की तादाद लिखेंगे। इसमें कितनी कितारें हैं, एक कितार है और कॉलम कितने हैं, 2। अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, उनको पता तो होता है कितारों और कॉलमों की तादाद क्या है, कितनी कितनी है, लेकिन वो पहले कॉलमों की लिख देते हैं या कितारों की लिख देते हैं। उनको कंफ्यूजन होती है कि पहले हमें कौन सी लिखनी है, कॉलमों की तादाद लिखनी है या कितारों की तादाद लिखनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सब कॉलमों की तादाद पहले लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपने ये माइंड में रखना है कि सबसे पहले हमारे पास कितारों की तादाद आएगी फिर कॉलमों की तादाद आएगी। तो इसमें कितारें कितनी है, एक है, और कॉलम कितने हैं, 2 है। ठीक है, 1/2 इसका मर्तबा आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये है कॉलम डी, हमारे पास क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक। तो इसमें हमारे पास कितारें कितनी है, 1 2 3। हमने सीखा था कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होती हैं वो कितारें होती हैं और जो वर्टिकली होती हैं वो हमारे पास कॉलम होते हैं। तो इसमें 1 2 3 हमारे पास 3 कितारें हैं और 1 कॉलम है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 3/1। इस तरह ये देख लें, इसका 1 2 3, इसमें 3 कितारें हैं और 2 कॉलम है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है। आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गया, हम वो भी देख लेते हैं। इसका हमारे पास मर्तबा क्या आ जाएगा, इसमें एक कितार है हमारे पास, एक ही कॉलम है, तो हम लिख सकते हैं 1/1। इसका मर्तबा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास 3 कितारें हैं, 3 कॉलम है, इसका मर्तबा हमारे पास आ जाएगा 3/3। ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, इसमें 2 कितारें हैं, 3 कॉलम है, इसका मर्तबा हमारे पास आ जाएगा 2/3। यहाँ तक आज हम रखते हैं क्योंकि हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को उनका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं पे भी डाउट हो, आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो, कहीं पे भी समझ ना आई हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, मैं सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगी। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसका बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।